मीशो नाम तो सुना ही होगा। मेरी शॉप से बना है। ये इंडिया के स्टार्टअप स्पिरिट को दिखाता है। 2015 में आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स विदित आत्रे और संजीव बानवाल ने इसे बेंगलोर में शुरू किया। इनका मिशन था ई कॉमर्स में रेवोल्यूशन लाना। इंडिया में इंटरनेट तेजी से फैल रहा था और यहां अपॉर्चुनिटी बहुत थी। मीशो का एम था लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, ऑनलाइन सेलर बनने का पावर देना। मीशो ने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शुरुआत की। इसने लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया चैनल से प्रोडक्ट्स बेचने का आसान तरीका दिया। ये तरीका उन लोगों को पसंद आया जो इन प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल थे। अब उन्हें कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स या ऑनलाइन स्टोर्स की जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो गया। इंडिया में ट्रेडिशनल ई कॉमर्स मॉडल्स छोटे एंटरप्रेन्योर्स और होम बेस्ड बिजनेसेस के लिए मुश्किल थे। इन प्लेटफॉर्म्स पर सेलर्स को इन्वेंट्री मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स संभालना और कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझनी पड़ती थी। ऊपर से हाई कमीशन से मुनाफा कम हो जाता था। इससे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल मार्केटप्लेस के बीच एक गैप बन गया था। मीशो ने इस गैप को समझा और उसे दूर करने की कोशिश की। फाउंडर्स को पता था कि इंडिया में बहुत से लोग शॉपिंग के लिए पर्सनल टच पसंद करते हैं। वो अपने जान पहचान वालों से खरीदना पसंद करते हैं। मीशो ने इसी सोशल कैपिटल का यूज करके एक ज्यादा इंक्लूसिव ई कॉमर्स इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की। मीशो एक यूनिक जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है, जो उसे ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जायंट से अलग बनाता है। इस मॉडल में सेलर्स बिना कमीशन दिए मीशो प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। मीशो अपनी कमाई वैल्यू एडेड सर्विसेज से करता है। इन सर्विसेज में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, ऑर्डर मैनेजमेंट टूल्स और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच शामिल है। इस तरीके से बहुत सारे सेलर्स जुड़े हैं। कम इन्वेस्टमेंट में लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और देश भर के कस्टमर्स से जुड़ सकते हैं। मीशो उन्हें अपने ऑनलाइन वेंचर्स को मैनेज करने के लिए जरूरी टूल्स और सपोर्ट देता है। सेक्शन 4 अर्ली चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। हर स्टार्टअप की तरह मीशो के सफर में भी कई चैलेंजेस आए। यूजर्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करना और इंडिया जैसे बड़े देश में लॉजिस्टिक्स मैनेज करना शुरुआती हर्डल्स थे। लेकिन मीशो ने इन चैलेंजेस का डटकर सामना किया। ट्रस्ट बनाने के लिए मीशो ने सेलर वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया और कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स शुरू किए। उन्होंने रिलायबल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप की ताकि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी समय पर और सही तरीके से हो। इन एफर्ट्स से मीशो सेलर्स और बायर्स दोनों के लिए एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बन गया। सेक्शन 5 स्केलिंग हाइट्स, मीशोज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। मीशो के इनोवेटिव अप्रोच से ई कॉमर्स में तहलका मच गया। प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी, लाखों सेलर्स और कस्टमर्स जुड़े। कंपनी ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस किया, जहां इंटरनेट तेजी से फैल रहा है, और यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। मीशो की सक्सेस पर सबकी नजर है। कंपनी को बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिली है और अब ये $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इस फंडिंग से मीशो ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और अपनी ऑफरिंग्स को और बेहतर बनाया है। सेक्शन 6 इंपैक्ट एंड फ्यूचर, द रोड अहेड। मीशो का इंपैक्ट सिर्फ ई कॉमर्स तक सीमित नहीं है। इस प्लेटफॉर्म ने इंडिया में लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का पावर देकर मीशो स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा दे रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है। मीशो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कंपनी इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, मीशो का यूनिक मॉडल लाखों लोगों को डिजिटल मार्केटप्लेस में शामिल होने का मौका देगा। मीशो का सफर टेक्नोलॉजी की ताकत और इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को दिखाता है।